सकीब, जिस तरीके से ये खबर आ रही है, जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष में घमासान मचा है, आखिर दिक्कत क्या है इसमें? भाई, वोटर लिस्ट की अगर समीक्षा चुनाव आयोग कर रहा है तो हो जानी चाहिए। समीक्षा तो अच्छी चीज है, उसमें तो भाई बोगस वोटिंग खत्म हो जाएगी। अगली बार चुनाव के बाद विपक्ष के पास ये मुद्दा नहीं रहेगा कि वो आरोप लगा पाए। तो ये तो ठीक सी चीज है। और जैसा सत्ता कह रही है कि संविधान में नियम भी है कि हर 10 साल के बाद वोटर लिस्ट की समीक्षा होनी चाहिए। तो दिक्कत क्या आ रही है विपक्ष को? क्यों परेशान है विपक्ष? राम प्रकाश भाई, विपक्ष परेशान इसलिए है कि राहुल गांधी कोई लेख लिखते हैं चुनाव आयोग को संबोधित करके, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करते हुए, और जवाब आता है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। विपक्ष परेशान इसलिए है कि कल चुनाव आयोग 24 जून को नोटिफिकेशन जारी करता है, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में होगा। विपक्ष सवाल खड़े करता है, जवाब देता है जदयू का प्रवक्ता। दिक्कत यहां शुरू होती है राम प्रकाश भाई, और यहीं से संदेह पैदा होता है कि आखिर चुनाव आयोग से सवाल जवाब करना, अपनी शंकाओं को दूर करना विपक्ष का या सत्ता पक्ष का, तमाम राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन अगर विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रहा है तो कवर शील्ड की तरह सत्ता पक्ष के लोग क्यों सामने आ रहे हैं? तो ये यहीं से सवाल खड़ा होता है। और जो टाइमिंग है, फरवरी में फाइनल मतदाता सूची आपने प्रकाशित कर दी है, फिर एकदम से आप 1-2 दिन पहले किसी का बयान आता है कि बांग्लादेशियों को बिहार में वोट नहीं देने दिया जाएगा, फलाना नहीं होगा, रोहिंग्या को वोटर नहीं बनने दिया जाएगा, और उसके बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आ जाता है। और सवाल इतना कम टाइम, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे जा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सवाल है कि आपके पास पहले क्या होता था भाई? पहले बीएलओ आता था, परिवार का एक मुखिया है, परिवार के मुखिया से तमाम लोगों का जो है वो नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता था। जो एडिशनल मतलब डेट ऑफ बर्थ के जो है प्रूफ के तौर पर 10th का बोर्ड का सर्टिफिकेट जो परिवार का सदस्य वो 18 साल से ऊपर हो गया है तो वो लगा देता था कि भाई हम वयस्क हो गए हैं, हमको वोट देने का अधिकार मिल जाए। ये काम चुनाव आयोग का था कि चुनाव आयोग निर्धारित करे कि आप ये हमारा वोटर है। यहां अब जनता को ही बताना पड़ेगा, जनता को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि हम आपके वोटर हैं, हम भारत के वोटर हैं। उसके बाद जिस तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र मांगी जा रही है। भाई, जाति प्रमाण पत्र का चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या कास्ट सेंसस करवाना है चुनाव आयोग को? जाति प्रमाण पत्र का क्या होगा चुनाव आयोग के पास? क्या जाति देख करके वोट देने का अधिकार दिया जाएगा कि वो दलित है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो पसमानदा है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो ब्राह्मण है तो उसको 2 वोट मिलेगा, राजपूत है तो उसको 1 वोट मिलेगा, भूमियार है तो उसको 2 वोट मिलेगा? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ करने की योजना चुनाव आयोग की है? तो जाति पूछने का क्या आधार है चुनाव आयोग का? आप उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो संविधान द्वारा निर्धारित वोट देने की आयु है 18 वर्ष, वो तय कीजिए, उसका डॉक्यूमेंट मांगिए। अब आप माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाके दिखाइए, आप अमुक डेट से पहले पैदा हुए तो माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। अब आप बताइए सर, हम चारों में से कोई, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि हम चारों लोगों में से किसी के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, ना पंचायत का होगा, ना ब्लॉक का होगा, कहीं का भी नहीं होगा। हम चारों लोगों ने जहां भी जो भी डॉक्यूमेंट फर्दर बनवाए हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए हमारा 10th का जो सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो वैलिड है। वही एक औपचारिक जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है। पासपोर्ट बनवाइए आप, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए दीजिए, 10th का मार्कशीट, आप उसमें 10th की सर्टिफिकेट लगा दीजिए, दैट इज एनफ। वही आपका जन्म प्रमाण पत्र है। अब आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए। उसके बाद क्या है कि 21 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया सुनिए। बच्चा पैदा हुआ आज, विद इन 21 डेज तो आप जाएंगे, या तो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल निर्गत कर देगा, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके बेस पर आपको कॉर्पोरेशन बना देगा। सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो वो सरकारी वाले लिख करके दे देंगे, वही आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, घर में डिलीवरी हुई है, बहुत सारी ग्रामीणों में अभी भी दाई जो होती है, जो वो अपना घर में जाकर के नॉर्मल डिलीवरी करा लेती हैं, अगर वैसे बच्चा पैदा हुआ है तो उसका विद इन 21 डेज आपको कॉर्पोरेशन में जो है इन्फॉर्म करके उसका डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। 4 लोगों से आप जो है आसपास के 4 लोगों को जो है विटनेस बनाइए, उनका आधार कार्ड लगाइए, एक फॉर्मेट है, वो जाकर के आप नगर निगम में जमा कीजिए, आपको निर्गत हो जाएगा। अगर 21 दिन के बाद आप ये प्रोसेस में जाते हैं तो पहले आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाइए।
अगर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अब जाएंगे तो पहले कहा जाएगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नोटिफिकेशन एफिडेविट बनवाइए, एक डॉक्यूमेंट लगाइए अपने डेट ऑफ बर्थ का, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर के वो आपका सिग्नेचर लेगा, यस सर बोलिए जैसे क्लासरूम में बोलते हैं, तब जाके आपका वो एफिडेविट बनेगा। फिर उसको लेकर के आप फॉर्म भरिए, 4 लोगों का आस पड़ोस के आधार कार्ड कलेक्ट कीजिए, उनका नंबर दीजिए, उनकी डिटेल दीजिए, जाके ब्लॉक में जमा कीजिए, फिर वो वेरीफाई करने कर्मचारी आएगा और उसके बाद जाकर के वो वेरीफाई करके ब्लॉक से फिर निगम जाएगा, निगम जाकर के आपको, ये लंबा प्रोसेस है। मैंने अपनी छोटी बहन का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1.5 महीने पहले ब्लॉक में तमाम सारी प्रक्रियाएं पूरी करके दी है, आज तक कोई अपडेशन नहीं है। आज शनिचर है, मंडे को मैं जाऊंगा ब्लॉक पूछने के लिए कि क्या हुआ है। आप सोचिए, जब हम हमारे जैसे लोग एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके बावजूद जब जो ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और ब्लॉक में जो ये लोग बैठे हैं, इनका व्यवहार ऐसा है, तो एक गरीब आदमी जो मूंगफली बेचता है, जो कमजोर तबका है, जिसके पास 2 वक्त की मुश्किल से रोटी जो है वो मिलती है, वो कैसे जाकर के और उससे कैसे ये लोग ट्रीटमेंट करते होंगे सरकारी कार्यालय में, ये कहना बहुत बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि थाने में, ब्लॉक में इनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है, किस तरह से इनको ट्रीट करते हैं ये डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले जो खुद आउटसोर्स होकर के आए हैं, बैठे हैं, वो किस तरह से इनको ट्रीट करते हैं। तो ये तमाम चीजें और उसकी टाइमिंग, 1 महीने में आप 8 करोड़ लोगों का 1 महीने में आप जो है पूरा का पूरा जो है नया मतदाता सूची तैयार कर देंगे, और आपके पास क्लेम करने का भी टाइम नहीं है। मतलब अगर आपने मतदाता सूची तैयार कर लिया और हम मान लीजिए हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हम तो छट गए, तो अगर आपने हमको मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया, तो क्या पता कल को आप हमारी नागरिकता से वंचित कर देंगे हमको। जब आपको एक बुनियाद तो आपके पास मिल जाएगी ना कि आपके पास मतदान देने का अधिकार ही नहीं है, और आपने तो पहले चुनाव आयोग क्या करता था, राम प्रकाश भाई, मैंने आज तक अब मैंने फाइनली अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने का इरादा तर्क कर दिया है। 4 बार अप्लाई किया, एक बार मेरी फोटो आती है, पता ठिकाना महिला का आता है, एक बार मेरा पता ठिकाना आता है, फोटो महिला की आ जाती है, ये कभी मेरा जेंडर चेंज कर देते हैं, तो मैंने कान पकड़ लिया कि अब मैं बनवाऊंगा ही। वोट देने के लिए जो वोट दीजिए, आप देना नहीं चाहते हैं तो चुनाव आयोग आपको 4 अलग अलग वोट देने का अधिकार दे रहा है, आप लेना नहीं चाह रहे हैं। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, इन तमाम डॉक्यूमेंट से मैं जाके वोट देकर के आता हूँ। अब आप आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहे हैं कि आधार कार्ड आपका मान्य नहीं होगा, जन्म तिथि को आधार कार्ड से, कभी तो आप आधार कार्ड को इतना मैंडेटरी कर देते हैं कि राशन कार्ड से उसको जोड़िए, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा आपको, बैंक से उसको जाके जोड़िए, नहीं तो आप जो है बैंक अकाउंट फ्रीज आपका कर दिया जाएगा। और कभी आप जो है आधार कार्ड को एकदम ही डिग्रेड मतलब वो कर देते हैं, डिवैलिड कर देते हैं, कि उसका कोई माने ही मतलब नहीं रह जाता है। तो ये जो मतलब काम करने की जो प्रक्रिया है और चुनाव आयोग का जो ये तर्क है, उस पे हैरानी होती है, उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं और ये सवाल उठने भी चाहिए।